मेरा नाम सिया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। आज हम सभी ने ये रैली इसलिए निकाली है ताकि हम अपने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बचा सकें। हमारे सरकार द्वारा ये ऑर्डर आए हैं कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो बॉयज स्कूल में मर्ज होने वाला है, जिससे जो एचपी बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड में होने वाला है, बॉयज स्कूल में सीबीएसई बोर्ड चलेगा, जिससे हम सभी छात्र खुश नहीं हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्कूल एचपी बोर्ड में रहे और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद ना हो। हमारे स्कूल में बहुत से क्वालिफाइड टीचर हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं और आज तक जब हम पढ़ते आ रहे हैं हमें उनकी एजुकेशन से हम बहुत खुश हैं। हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा गर्ल्स स्कूल बंद ना हो, ये एचपी बोर्ड में ही रहे। जो सीबीएसई बोर्ड है वो बॉयज स्कूल में लागू कर दिया जाए, लेकिन गर्ल्स स्कूल के जो बच्चे हैं वो एचपी बोर्ड में ही पढ़ना चाहते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो जो बच्चे एचपी बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं उन्हें दूर के स्कूलों में जाना पड़ेगा और उन्हें 10-10, 12-12 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, जिसका खर्चा हमारे पेरेंट्स नहीं उठा सकते हैं। हम गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं और हमारा यही निवेदन है कि हमें हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और हम हमारा अधिकार देना चाहिए। हमारा शिक्षा का अधिकार हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पलक है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल सीबीएसई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से लेके आज तक हम एचपी बोर्ड में पढ़े हैं और हम आगे भी एचपी बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं। हमारा तो बस 1 साल ही बचा है, हम जैसे तैसे करके हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने सीबीएसई कभी नहीं पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि जो बॉय स्कूल है वो चाहे सीबीएसई हो जाए और गर्ल्स स्कूल एचपी में ही रहना चाहिए। और हमारे स्कूल में अभी नई लैब्स बनी हैं, उनका क्या किया जाएगा? हमारे स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स लगाए गए हैं, हमारे स्कूल्स में नई लैब्स बनाई गई है, नए बिल्डिंग बनाई गई है, उनका क्या किया जाएगा? इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि या तो एक स्कूल सीबीएसई कर दिया जाए या तो एक स्कूल एचपी कर दिया जाए, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि दोनों स्कूल को मर्ज कर दिया जाए और वो एचपी ही रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना वो तो ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा सीबीएसई नहीं पढ़ा है, जिसको सीबीएसई का नहीं आता है, जैसे कि अभी सीबीएसई वालों के 10th के पेपर हुए, वो कितना टफ आया हुआ था पेपर, लेकिन हमने सिर्फ अपनी बुक का ही सिलेबस पढ़ा है, हमने कभी सीबीएसई का सिलेबस पढ़ा नहीं। तो फिर ये कैसे हम उस चीज का पेपर देंगे और कैसे हम एचपी से सीबीएसई में कन्वर्ट होंगे एकदम से? मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु अगर हमारा जो गर्ल्स स्कूल है वो एचपी बोर्ड ना रहा तो जो बच्चियां जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ना चाहती, उनके माता पिता उनको पढ़ाई से हटा देंगे। वो उनको 10-10, 15-15 किलोमीटर नहीं भेजेंगे दूर, वो कहेंगे कि तुम घर पे ही रहो, इतने दूर हमारे भेजने की वो क्षमता नहीं है, वो पैसे नहीं देंगे उनको और बच्चियों को घर पे बिठा दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गर्ल्स स्कूल है वो एचपी बोर्ड ही रहे, ताकि सभी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिल जाए। हम एचपी बोर्ड में ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही एचपी बोर्ड में पढ़े हुए हैं और वैसे अच्छा है, मतलब एचपी बोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें कोई नुक्स हो। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब एचपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो हमें एचपी बोर्ड में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम अचानक से एचपी बोर्ड छोड़ के सीबीएसई बोर्ड में जा सकते हैं। तो हमें इतना ज़्यादा होता है कि हम मतलब कि बचपन से ही पढ़े हैं, हमारे पास 1 साल है, हम +1 में अभी, तो हम चाहते हैं कि क्या बोलते सीबीएसई बोर्ड में ना रहकर हमें एचपी बोर्ड में रहना चाहिए। जैसे मैम ने अभी बोला कि एक स्कूल सीबीएसई कर दो, एक स्कूल क्या बोलते एचपी रहने दो। जो बच्चा एचपी पढ़ना चाहता है वो एचपी में रहे और जो सीबीएसई पढ़ना चाहता है वो सीबीएसई में चले जाए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा स्कूल एचपी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि एचपी पे ही पढ़ना है उन लोगों को। सर, एजुकेशन में तो डिफरेंस है, क्योंकि हमें जो एचपी में बचपन से पढ़ाया गया है तो वो हमें समझ आता है। वो अचानक से सीबीएसई हो जाए तो हम कहाँ उसको कर पाएंगे और कहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसे ना ऐसे, वो बहुत अच्छे समझाते भी हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा स्कूल एचपी ही रहना चाहिए उस वजह से। ऐसा है, मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बड़े ऊंचे पद से रिटायर हुई हूँ और हमारा जो अनुभव है, बच्चे हमारे लिए जान से प्यारे हैं। इन बच्चों को जबरदस्ती सेकेंडरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए धकेलना और इनके अधिकारों से इनको वंचित करना, अपने हिमाचल में रहते हुए हिमाचल के ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को दरकिनार करना, इसमें कोई समझदारी तो नहीं दिखती।
तो बच्चे क्या पर क्यों लोकतंत्र में जो जैसा अधिकार देना है कि उनको जो मिल रहा है उनसे छीन के नया थोपना है, ऐसा तो मैं समझती हूँ कि ये जायज नहीं है। प्रदर्शन तो जायज है ना, जब रुष्ट हैं, माता पिता भी बच्चों के रुष्ट हैं, बच्चे भी उस बात से जो कर रहे थे वो उनसे छीन के नया उनके ऊपर थोपना है, तो कोई बात की जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। नहीं होगा, विरोध तो होगा ही होगा। जो हमारे पास है वो छीन लें और हमको और दे दें। हर चीज जो है ना उससे प्रेम होता है। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और मोरोवर वो पेरेंट्स के बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जो बेचारे ना जाने कैसे कैसे इस सारे खर्चे को भुगतान कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वो कैसे होगा संभव कि नई किताबें खरीदें, नया सब कुछ करें और उस नए सिस्टम से हम चलें। चलना है तो शुरू से चले ना। जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, वो कैसे CBSE में जा सकता है? एक अलग से स्कूल जहाँ पहली क्लास से ही CBSE सिलेबस हो और उसको बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का हम पूरा समर्थन करते हैं, पर स्कूल में जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ थोपना जायज नहीं है। हम चाहते हैं सर कि गर्ल्स स्कूल जो है उसको मर्ज ना किया जाए और उसको CBSE भी ना किया जाए, क्योंकि CBSE कर रहे हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे शुरू से HP बोर्ड पढ़े हुए हैं, तो अभी बच्चों को जैसे 10th +1 +2 वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर स्कूल CBSE करना है तो शुरू से करे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से करे, अलग से स्कूल ये कर दे CBSE में, और गर्ल्स स्कूल को HP बोर्ड ही रहने दिया जाए। कारण तो सर अभी पीछे से ऑर्डर आए, नोटिफिकेशन भी आई है कि स्कूल CBSE कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे भी तैयार नहीं और हम पेरेंट्स भी तैयार नहीं है कि CBSE किया जाए। अगर CBSE करना ही है तो उसको शुरू से CBSE करो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चों को अलग से स्कूल उसमें ये रखा जाए CBSE के लिए। जिसको CBSE पढ़ना है वो CBSE पढ़े और जिसको HP बोर्ड पढ़ना है वो HP पढ़े। पर हमारा यही है कि गर्ल्स स्कूल जो वो HP बोर्ड ही रहे, मर्ज भी ना किया जाए। धन्यवाद। सर, हम नहीं चाहते कि हमारा स्कूल मर्ज हो, फिर भी ऊपर से आदेश आए हुए हैं कि ये स्कूल मर्ज होना चाहिए। हम को एजुकेशन के लिए मना नहीं करते हैं कि आप मत करो, को एजुकेशन करो, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो वो अपने बच्चों को निकाल लेंगे स्कूल से, वो पढ़ाएंगे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही डाला हुआ है बच्चों को, और ये अब ये CBSE बोर्ड करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो वो घर बैठे हैं। अगर HP बोर्ड पढ़ने के लिए उनको अगर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, यहीं तक एफर्ट करते हैं, वो यहाँ हमीरपुर में भेज रहे हैं। हमीरपुर तक भेजने के लिए उनको किराया पता नहीं कैसे देते हैं वो। अब आगे CBSE बोर्ड आ जाता है तो हमारे बच्चे नहीं एफर्ट कर पाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर नींव पक्की करनी है तो CBSE स्टार्टिंग से लगाओ, CBSE बोर्ड स्टार्टिंग से करो, प्ले वे से स्टार्ट करो। हम नहीं कहते कि ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई अच्छी है, CBSE बोर्ड अच्छा है, हमें पता है, बहुत अच्छी एजुकेशन है ये, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ, जब नींव कच्ची होगी, ऊपर लेंटर डाल देंगे तो हमारा मकान तो ढह जाएगा ना, तो नींव को पक्का करना है हमने। मैडम सर, हमारा ये कहना है कि हमारे स्कूल को नोटिफिकेशन आ गई है कि इसको CBSE बोर्ड किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा स्कूल जो वो HP बोर्ड ही रहना चाहिए, CBSE बोर्ड नहीं चलाना है हमने। सर, हम HP बोर्ड से पढ़े तभी तो कह रहे हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा धर्मशाला बोर्ड है हमारा। आप बताओ, अगर HP बोर्ड ही खत्म हो जाएगा फिर क्या रह जाएगा? फिर कुछ नहीं रहेगा। CBSE खत्म करो, अगर CBSE चलाना है तो एक स्कूल को आप CBSE कर दो और एक स्कूल को आप HP रहने दो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने CBSE चलाना है तो एक स्कूल को आप CBSE करो और एक स्कूल को आप HP करो, ताकि बच्चे अगर CBSE पढ़ने के इच्छुक होंगे वो इधर चले जाएंगे, जो HP बोर्ड से पढ़ेंगे वो उधर चले जाएंगे। सर, मेरा नाम मंजू शर्मा है, मैं SMC प्रधान हूँ गर्ल्स स्कूल हमीरपुर की।